जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजे स्टडी वडी पर। साथियों, एसएससी जीडी न्यू भर्ती 2024 बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है आप सभी के लिए। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसा साथियों आपने थंबनेल में देख चुका होगा, आप सभी का जो है यहाँ पर जो बच्चे के एसएससी जीडी अभी एग्जाम दे चुके हैं उन सभी के लिए, और अभी एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए कोई अपडेट नहीं है। जो एग्जाम दे चुके हैं उन सभी के लिए भी है। देखो यार, पहले आप सभी को बताता हूँ, क्लियर करता हूँ किसको ये जो आपने देखा नॉर्मलाइजेशन अंक किसको मिलेगा, कैसे इसका प्रोसेस है, वो सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। इस बार का रियल जो कट ऑफ किया जाने वाला है वो तो अभी तक किसी को भी जानकारी नहीं है, या तक रियल मैंने बताऊं तो मेरे को भी जानकारी नहीं है। तो वही जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़ रहे हैं, कैसे मैं बता रहा हूं, सब कुछ क्लियर कर लो। वीडियो को लास्ट तक बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। देखिए साथियों, एक बार क्या था, बहुत सारे भाई लोगों का क्या है इस बार की, देखिए पहले नंबर इस बार फॉर्म भी भरा गया है तो काफ़ी ज़्यादा भर गया, 50 लाख है तो फॉर्म भरे गए हैं। तो फॉर्म के आंकड़ा बहुत ज़्यादा पार है। और यहाँ पर तो मतलब भर्ती कितनी है आपका जो है 25,000 के आसपास भर्ती है। लेकिन जानते हैं खुशखबरी क्या चीज़ का है कि आपका जो है इसमें और भर्ती में बढ़ोतरी की बात चल रही है। अभी फिलहाल में बढ़ने की बात चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे इसका 40,000 तक लगभग हो जाएंगे, लेकिन इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन निकल के नहीं आया है। लेकिन साथियों उससे पहले एक चीज़ आप सभी को खुशखबरी, इस बात को आप सभी को दे दूँ। देखो पहली बार मेरी बात को सुन लेना। एसएससी का जब एग्जाम चल रहा है बहुत लोग परेशान हो गए थे। एग्जाम देने के बाद आने के बाद कमेंट करके बोल रहे थे, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भैया अभी एसएससी का एग्जाम हुआ हमारा और ठीक नहीं गया, मेरे इतने अंक बन रहे, कोई कह रहा है मेरा 64 अंक बन रहे, कोई कह रहा है, मतलब बहुत लोगों का जो है लोएस्ट। लेकिन उन्होंने अभी तक आंसर की देखा ही नहीं, बस ऑटोमेटिक जो है माइंड में जिन्होंने जैसे अटेम्प्ट किया था उस प्रकार से उन्होंने कहा। तो अभी तक आंसर की इन्होंने देखा नहीं है, तो नॉर्मली जो मतलब उनको लगा है जिस प्रकार से उस टाइप से बोल रहे, कमेंट कर रहे हैं। तो इस बार बताता हूँ, इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में, पिछले बार हुआ था 18 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गया था 18 नंबर तक, लेकिन कुछ कुछ शिफ्टों में बढ़ता है। अलग अलग जोन में आपका एग्जाम होता है, अलग अलग क्षेत्रों में एग्जाम होता है। लेकिन इस बार 22 नंबर तक भी अंक जा रहे हैं, आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में तो एक्चुअली में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो तो आप सभी को जानकारी भी होगी। पहले आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मान के चलो कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो मान लो कोई 36 नंबर प्रश्न था। देखो साथियों, इस वीडियो को क्लियर करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। अभी नीचे जो है ब्लैक कलर का बटन हो गया है, उसको सब्सक्राइब करके दबा दो, क्योंकि जैसे कोई नोटिफिकेशन या अपडेट आएगा एसएससी के रिलेटेड सबसे पहले आपको बता दूंगा। तो आपको कैसे चेक करना है नॉर्मलाइजेशन, उससे पहले ये जान लो कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जैसे मान लो 36 नंबर कोई प्रश्न था, मान लो एक्चुअली में नहीं था, तो वो प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड था, टफ प्रश्न था। तो टफ प्रश्न है, जारी सी बात है कि बहुत लोग कम ही अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी जाना है। तो यहाँ पर क्या किया कि 10% अटेम्प्ट किए और 90% अटेम्प्ट नहीं किए, और 10% जो अटेम्प्ट किया उनका मार्क्स सही हो जाता है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाता है। यानी जो अंक है आपके 3 गुना 2 गुना एक फार्मूला के अकॉर्डिंग, जो है कुछ फार्मूला होता है इनके नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग निकाल के आपको मार्क्स मिलते हैं। तो वो होता है आपको ग्रेस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। तो वो होता है आपका नॉर्मलाइजेशन में, तो वो आपको क्लियर कर दिया नॉर्मलाइजेशन में। और क्योंकि बहुत जगह शिफ्टों पर, बहुत जगह पर ईजी पेपर था, बहुत जगह पर बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर था। जैसे सबसे ज़्यादा रेड जोन जिसको बोला जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये 3 राज्य जो हैं ये रेड जोन में पड़ते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इस जोन में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, आप सभी को जानकारी होगी। राजस्थान भी इनमें शामिल हो सकते हैं और दिल्ली भी। तो ये जो जोन है बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाते हैं आप सभी को पूरे ऑल इंडिया में। और सबसे लोएस्ट जो कट ऑफ जाता है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वगैरह में सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाते हैं। तो हर एक रीजन का अलग अलग एग्जाम हुआ, शिफ्टों में अलग अलग एग्जाम था, अलग अलग पैटर्न था, अलग अलग सिलेबस वही था, बट थोड़े से स्टेजमेंट थी, कहीं कहीं पर इजी भी एग्जाम था, कहीं कहीं पेपर में हार्ड था। तो इस टाइप को भी देखने को मिला था, कमेंट जिस प्रकार से आ रहा था। तो टेंशन की बात नहीं है आप लोग का, जिसका भी अभी तक आपको बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भैया आंसर किसका कब तक आउट हो जाएगा ऑफिशियली। तो ऑफिशियली आंसर के साथ तो अभी तक इसके बारे में किसी को भी अपडेट कुछ नहीं है। जो भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं बहुत लोग हज़ारों में, वो सब कॉल फेक पर फेक बना रहे हैं। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने आपको साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक आपको मैं बताता हूँ कि अभी फिलहाल में क्या है साथियों कि अभी अप्रैल में आपका चुनाव चलेंगे और आपका जो है फिजिकल जो होगा मई में होगा, समझ में आएगा ना। उससे पहले फिजिकल नहीं होने वाला है, लीक कर रख लो मेरे से। और आपका आंसर की बात किया जाए तो आंसर की आ जाएंगे, आंसर की आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। लगभग मैं बात करूँ तो आपको मार्च के लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएंगे। मार्च के लास्ट वीक तक आपको जो है आंसर के देखने के मिल जाएंगे, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक, इससे पहले आंसर के देखने को नहीं मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करो। बहुत लोग देखो बहुत सारे फेक वेबसाइट बन रहे हैं, जैसे मैं बता दूं तो बहुत सारे, जैसे मैं नाम नहीं धरूंगा यहाँ पे, तो रैंक आईक्यू जैसे बहुत सारे फेक वेबसाइट बन रहे हैं जहाँ से बच्चे चेक करके खुश है कि मेरा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ रहा है, इतना अंक आ गया। भाई कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर कॉल फेक ही बताता है। मैं बहुत लोगों का आज आप काम कर रहे हो, मेरे से काम किए हुए लोग 3-4 साल एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि बहुत लोग यहाँ पर जैसे तो क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत अंक बढ़ जाते हैं, बहुत घट भी जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप सभी को बेनिफिट देखने को मिलेंगी। और इसमें रैंक आईक्यू वेबसाइट जैसे क्या है, फेक वेबसाइट है, मतलब हद से ज़्यादा नंबर बढ़ा देता है, 45-50 तक नंबर बढ़ जाता है। कहीं ऐसा नहीं होता है, उसका लिमिट होता है, बढ़ने का भी और घटने का भी लिमिट होता है।
तो ये चीज़ थी, आप सभी को पूरा अपडेट में कर दें। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ ध्यान रहे आपका जो है आंसर की बता दिए कब आ रहा है, और नॉर्मलाइजेशन उसी की जैसे आंसर की आप चेक करोगे। देखो पहले नंबर ऑफिशियल साइट से एक नॉर्मलाइजेशन के लिए भी लिंक जारी होती है, और ऑफिशियल साइट से नॉर्मलाइजेशन के लिए भी लिंक जारी होती है, लेकिन हर किसी को ये चीज़ जानकारी नहीं होती है। तो ऑफिशियल साइट से जैसी नॉर्मलाइजेशन का लिंक आएगी तो सबसे पहले मैं अपडेट कर दूंगा। तो यही वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।